आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे फॉर्मेट के बारे में जो कि रिलेटेड है क्लॉज नंबर 4.1.1 से, जो हम जिसमें कि अपने प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए हमें प्रोसेस कंट्रोल शीट्स बनानी पड़ती हैं जिससे कि प्रोसेस का टोटल कंट्रोल हमको समझ में आ जाए कि क्या उसके इनपुट हैं, क्या उसके आउटपुट हैं, कैसे वो किया जाता है, कौन करने के लिए उसको लायक है, कौन क्वालिफाइड है, जिसकी की क्वालिफिकेशन जो है उसके हिसाब से हम उसको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो अभी शुरू करते हैं हम प्रोसेस कंट्रोल शीट्स। अब ये जो प्रोसेस कंट्रोल शीट हैं ये डिपेंड करेगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग तरीके से बनेगी। कि ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस का मतलब है जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में करनी होती हैं, तो हर एक्टिविटी को हम एक प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी एक प्रोसेस से होती है। तो जितनी एक्टिविटी हैं वो करीब करीब उतने ही प्रोसेस होते हैं, मगर ये हमारे संस्थान के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कितने प्रोसेसेस अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पर्सोनल डिपार्टमेंट जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है वही अपनी ड्यूटी जो है इस फंक्शन के लिए निभाता है और इसलिए वो पर्सोनल डिपार्टमेंट उनके यहाँ नहीं होता। और इसी तरीके से CRM जैसे प्रोसेस एक होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ये कई बार मार्केटिंग के साथ में मर्ज कर देते हैं, कई बार इसको अलग से रखते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हिसाब से अपने प्रोसेसेस होते हैं जो एक्चुअल में उनके डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे कौन कौन से प्रोसेस होंगे ये हर कंपनी का अलग अलग एक मुद्दा है। और देखिए, अब हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का केस लेके चलते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हमारे हो सकते हैं वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या इसमें डाला हुआ है। एक तो ये हमारा, मैं एक आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ और उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसी एक प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो हमारी जो ऊपर की शीट है उसके ऊपर देखिए, आप देख रहे हैं ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमको डालना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, फिर उसका लोगो आएगा यहाँ पर नीचे, और फिर ये टाइटल आ जाएगा इसका, और डॉक्यूमेंट नंबर इसका। तो डॉक्यूमेंट नंबर क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंट ऑब्लिक QSD ऑब्लिक जो भी हमारा पैरा है या वो आएगा और उसका नंबर आएगा ऑब्लिक 01, 02 जो भी हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है, और उसका इशू नंबर कौन सा है। तो वो इशू नंबर हमारा जैसे 01 है तो 01 आएगा यहाँ पर। फिर इसका कौन सी कॉपी नंबर है, मतलब इसकी कई सारी कॉपी बनेंगे जिन को देना है हमें, और कौन सी कॉपी किसको जा रही है ये हम एक लिस्ट में बना लेते हैं। उसी हिसाब से कॉपी नंबर इसके ऊपर डाला जाएगा और ये उस व्यक्ति को जाएगी जिसको कि ये कॉपी हमने निर्धारित की है। और डेट आ गई इसकी और कॉपीराइट आ गया ये। तो ये कॉपीराइट एक स्टैंडर्ड सी चीज़ है जो सब लोग डालना इसमें पसंद करते हैं। आप ना डालना चाहें ना डालिए।
अच्छा, अब इसमें आगे आते हैं हम इंडेक्स के ऊपर। तो ये इंडेक्स में हमने करीब 16 प्रोसेस दिखाए हैं और मैं एक एक करके आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला प्रोसेस हमने दिया है बिजनेस डेवलपमेंट का, दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट लियाजनिंग का, तीसरा है मार्केटिंग एंड सेल्स, चौथा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पांचवा HR एंड एडमिन का है, और छठा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और सातवां है प्रोजेक्ट प्लानिंग, आठवां परचेजिंग एंड स्टोर्स, और नवा है ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, और 10वां है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, और 11वां है ये फैसिलिटी मैनेजमेंट। फिर 12वें में हमने लीगल एंड टैक्सेशन का रखा है, 13वें में हमने अकाउंट्स का रखा है। अब अकाउंट्स का नॉर्मली कंपनियां नहीं डालती हैं, तो आप भी ना डालें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 14 है हमारा कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और 15 है इंटरनल ऑडिट, और 16 है मैनेजमेंट रिव्यू। तो इस तरीके से हमने ये कुछ ज़्यादा ही सेक्शंस इसमें ले लिए हैं, कोई बात नहीं। और इन सब की हमने प्रोसेस कंट्रोल शीट बनाई है। अब प्रोसेस कंट्रोल शीट में मैं आपको बता दूं कि ये 5-6 चीज़ें हैं जो इसमें हम डालते हैं। एक तो ये कि क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस सेंटर में आ जाता है। फिर उस प्रोसेस के इनपुट्स क्या हैं वो इधर आ जाते हैं, और प्रोसेस का आउटपुट क्या है वो यहाँ आ जाता है। और इस प्रोसेस को कैसे किया जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन हमारे हाउ वाले ये जो खाना है इसमें आ जाते हैं। और इस प्रोसेस कंट्रोल शीट का नंबर वगैरह वो इसमें आ जाता है। क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंट ऑब्लिक 4.1.1 ऑब्लिक जैसे 01 है ये, और उसका इशू नंबर और डेट आ जाएगी यहाँ पे। फिर ये प्रोसेस को करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया हमको चाहिए, कॉम्पिटेंस क्या चाहिए, तो वो कॉम्पिटेंस हम इस खाने में लिखते हैं। वो कॉम्पिटेंस का डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देते हैं। और फिर ये हमारे इनपुट्स रहे, और इसके नीचे जो सपोर्ट प्रोसेसेस हैं ये तो हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे। और इस प्रोसेस को कौन कौन से प्रोसेस सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट प्रोसेसेस यहाँ पे, क्योंकि जिन जिन दूसरे प्रोसेसेस से इनपुट आ रहा है हमारे इस प्रोसेस में, उन प्रोसेस को हम यहाँ लिस्ट करते हैं। और ये प्रोसेस कब हमारा इफेक्टिव माना जाएगा उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो हम यहाँ लिखते हैं कि व्हेन विल, कब ये प्रोसेस इफेक्टिव माना जाएगा। इफेक्टिव के मतलब जो हम इससे अपेक्षा करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, वो चीज़ हम इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी। तो वो मिलनी चाहिए तभी प्रोसेस इफेक्टिव होगा। तो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे, तो वो हम यहाँ इस खाने में डाल देते हैं। इसी तरीके से हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल शीट बन जाती है। तो पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का एक झलक दिखाता हूँ, और उसके बाद किसी एक प्रोसेस को पकड़ेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। अब ये जैसे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का आ गया, अब ये वाला जो है ह्यूमन रिसोर्स का आ गया। ये हमारी शीट नंबर 5 है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंट 4.1.1/05। तो ये 5वीं हमारी शीट है। ये 6ठी शीट आ गई हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कई जगह अलग एक डिवीज़न या डिपार्टमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस कंट्रोल शीट अगली आ गई हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऊपर। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं और प्रोजेक्ट्स करते हैं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और अगली देखिए परचेजिंग, कि भाई प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली आपने, अब मटेरियल भी तो ख़रीदना है तभी तो प्रोजेक्ट चालू करेंगे, तो ये परचेजिंग का आ गया। और ये है हमारा सीरियल नंबर 8 के ऊपर, और इसमें भी वो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं जो कि प्रोसेस कंट्रोल शीट में होती हैं। और अगला आ गया हमारा 9वां नंबर, ये आ गया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। अब अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो प्रोजेक्ट तो बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का तो प्रोसेस कंट्रोल शीट होनी ही चाहिए।
तो ये आ गया प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए अगर अलग सेक्शन हमने बनाया हुआ है तो फिर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की शीट भी आएगी, और नहीं तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाले ही मॉनिटरिंग करेंगे, तो इस मॉनिटरिंग को भी हम उसी में शामिल कर लेंगे। अगला आता है फैसिलिटी मैनेजमेंट। अब ये तो कुछ कंपनी में होगा कि फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी एक प्रोसेस अलग से हो, डिवीज़न अलग से हो उनके पास। अच्छा, एक लीगल एंड टैक्सेशन, ये कई बार जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको दे देते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। कई जगह ये पर्सोनल डिपार्टमेंट के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी संस्था में किस तरीके से हमने अपने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, उसी हिसाब से ये जिम्मेदारी देनी पड़ती है। अब ये अकाउंट्स का आ गया। नॉर्मली अकाउंट्स का डालने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो नहीं डालती हैं, मगर कुछ कंपनियां हैं जो कहती हैं कि नहीं भाई, हम तो कंट्रोल करेंगे फाइनेंस को भी, तो इसका भी डालिए, तो वो फिर आप डाल सकते हैं। और कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये एक हमारी प्रक्रिया सिस्टम से रिलेटेड है, इसको डाल दिया हमने। और इंटरनल ऑडिट, ये भी सिस्टम से रिलेटेड प्रक्रिया है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें इंटरनल ऑडिट करना पड़ता है, तो इसको भी डाला हुआ है यहाँ पे। और फिर मैनेजमेंट रिव्यू, हर इंटरनल ऑडिट के पास बाद में एक मैनेजमेंट रिव्यू होता है, तो उसका भी प्रोसेस कंट्रोल शीट हमने बना ली। अब ये है हमारी लास्ट शीट, 16वां नंबर है इसका, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, QSD/4.1.1/16। तो ये है इसका डॉक्यूमेंट नंबर। तो अब कोई एक आपका प्रोसेस को पकड़ के और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा प्रोसेस हो जो कि सबको बनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कौन सा प्रोसेस को पकड़ा जाए। जैसे कि परचेजिंग। अब परचेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर कंपनी में होता है, और इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई, क्योंकि पैसा खर्चा करता है ये प्रोसेस में। जो भी आदमी काम करेगा उसको मटेरियल ख़रीदना है, और ख़रीदने के लिए फिर खर्चा होता है, और खर्चे के लिए फिर अथॉरिटी देनी पड़ती है उसको खर्चने के लिए। तो प्रोसेस कंट्रोल शीट ये हमारी है 8 नंबर। इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो एक तो ये कि ये परचेज एक्टिविटी है, और इसमें क्या क्या इनपुट्स जा रहे हैं वो इनपुट हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, लिखे हुए हैं। कि एक तो परचेज इंडेंट, कि भाई हमें ख़रीदना क्या है, उसकी डिटेल हमको परचेज इंडेंट से मिलती है। जो प्रोजेक्ट डिवीज़न है हमारा वो इंडेंट देगा, या जो प्लानिंग डिवीज़न है वो इंडेंट देगी। तो एक तो पहली चीज़ इसमें इनपुट आ गया कि प्रोजेक्ट परचेज क्या करना है, उसके लिए परचेज इंडेंट हमको पहला इनपुट है इसमें। दूसरा इनपुट हमने इसमें रखा हुआ है कि सप्लायर्स की जो डेटा है वो हमारे पास होनी चाहिए, भाई कहाँ से ख़रीदेंगे। फिर सप्लायर की कोटेशन हमको मंगानी होती है, वो भी एक इनपुट हो जाता है। फिर मटेरियल वेरिफिकेशन और गुड रिसीप्ट नोट, ये रिपोर्ट्स जो हैं ये भी हमारे इनपुट काम करती हैं कि भाई जो मटेरियल हमारा आया उसकी इन्फॉर्मेशन परचेज को होनी चाहिए। और फिर क्राइटेरिया फॉर सप्लायर मॉनिटरिंग, सप्लायर जो हम चूज़ करेंगे उनकी हमें मॉनिटरिंग करनी होती है, ये एक रिक्वायरमेंट परचेजिंग में होती है। तो सप्लायर मॉनिटरिंग को उसका जो क्राइटेरिया होगा कि क्या हमने मुद्दों पे उनकी मॉनिटरिंग करनी है, तो वो क्राइटेरिया जो है उसको भी हमको ले डाउन करना होता है, तो वो एक इनपुट बन जाता है। तो अब ये हम परचेजिंग एक्टिविटी करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो इसमें जो आउटपुट है हमारा वो होता है कि अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट हमको बनानी है, तो वो हमारा एक आउटपुट हो गया, सप्लायर लिस्ट बन गई हमारी। फिर हमने परचेज ऑर्डर एक फाइनलाइज करना होगा, जिसके भी ऊपर हम परचेज ऑर्डर लगाएंगे, तो वो भी हमारा एक आउटपुट हो गया कि परचेज ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। फिर हमारा आउटपुट में आ जाता है कि उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में रिसीप्ट ऑफ मटेरियल एज़ पर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, ये हमको रिसीप्ट ऑफ मटेरियल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल ये भी हमारा एक आउटपुट बन जाता है। फिर वेंडर मॉनिटरिंग,
हमें ये वेंडर्स जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है तो उसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो वेंडर मॉनिटरिंग जो है ये 5वें नंबर पे आ गया। और छठे पे मॉनिटरिंग ऑफ पेमेंट्स, कि भाई पेमेंट्स जो हैं इनको सही समय से मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कोई कहीं से भी कोई चीज़ आप परचेज़ करेंगे तो उसका पेमेंट भी तो सही टाइम से होना चाहिए, तभी तो वो सप्लायर जो है आपके लिए लॉयल रहेगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसको हम करेंगे कैसे, वो चीज़ हमने इस खाने में डिसाइड की हुई है, हाउ। तो फॉलो प्रोसीजर नंबर, प्रोसीजर हम एक इसमें डाल देंगे बना के और उसका रेफरेंस इसमें आ जाएगा। और मेंटेन लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स, ये नंबर 2 पे आ गया। तीसरे पे कि मॉनिटरिंग ऑफ सप्लायर्स। चौथा हमारा एंश्योर। तो जो भी आपके स्टेप्स हैं इसमें उनको आप ब्रीफली यहाँ पे ला सकते हैं और डिटेल में आप वो स्टेप्स को प्रोसीजर में डाल सकते हैं। इस प्रोसेस कंट्रोल शीट का नंबर क्या होगा वो हमने यहाँ पे जगह निकाल के और यहाँ डाल दिया हुआ है। और इस प्रोसेस को करने के लिए कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कॉम्पिटेंट है इस प्रोसेस को करने के लिए। हर एक को ये प्रोसेस की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, तो जिसको दे सकते हैं उसकी कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया क्या है वो इस डॉक्यूमेंट में हमने डिफाइन की हुई है। तो ये हो गया कॉम्पिटेंस के बारे में। और ये हमारा प्रोसेस को बाकी हमारे जो प्रोसेसेस हैं जिनसे कि इनपुट आता है प्रोसेस में या किसी तरीके से वो रिलेटेड है इस प्रोसेस से, तो उनको यहाँ सपोर्ट प्रोसेस की तरह लिया है। और ये परचेजिंग प्रोसेस कब इफ़ेक्टिव माना जाएगा, इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे, वो हमने इस खाने में लिखे हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे किया जाएगा, कौन कर सकता है, सपोर्ट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इस प्रोसेस से रिलेटेड हमने इस चार्ट में डाल दी हैं। तो इस चार्ट के थ्रू हम अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं सब कुछ इसके चार्ट के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से किसी भी प्रोसेस कंट्रोल शीट को बनाना हो तो ये पैटर्न आपको लागू करना पड़ेगा। तो बाकी भी मैं आपको ये इसमें दिखा रहा हूँ जो कि आप तसल्ली से देख सकते हैं। और उसको प्रोसेस कंट्रोल शीट अगली ये है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से ऊपर है। और इसमें भी देखिए आप कि वही सारी चीज़ें हैं कि कैसे करेंगे इस प्रोसेस को, उसका कंट्रोल शीट का नंबर क्या है, कौन करने के लिए कॉम्पिटेंट है, फिर क्या इनपुट हैं, क्या प्रोसेस है, क्या आउटपुट है उसका, कौन से सपोर्ट प्रोसेसेस हैं और इस प्रोसेसेस की कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया क्या है, तो वो यहाँ पे हमने डाला हुआ है। इस तरीके से हर एक प्रोसेस का हमको एक अलग प्रोसेस कंट्रोल शीट बनानी है और उसको इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट बना करके उसमें शामिल करना है। तो अगला ये देखिए ये प्रोसेस कंट्रोल शीट आ गई फैसिलिटी मैनेजमेंट की। अब ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्शन हो, तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे लीगल एंड टैक्सेशन अगर अलग से कोई सेक्शन नहीं है, आपका जिम्मेदारी नहीं दे रखी, तो पर्सोनल वाले अपना करेंगे, बाकी जिसकी जिम्मेदारी है वो लीगल और टैक्सेशन के बारे में अपना जिम्मेदारी निभाएगा। अच्छा, अकाउंट्स मैंने जैसे बताया, अकाउंट्स जो है वो नॉर्मली सिस्टम में नहीं डाला जाता है। अकाउंट्स को यहाँ डाल दिया है क्योंकि जिस कंपनी के लिए ये हमने प्रोसेस शीट बनाई थी उस कंपनी वाले कहते थे कि नहीं, हमको अकाउंट्स का भी डिटेल चाहिए कि उनकी कैसे करेंगे काम, क्या उनका इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा, क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहेंगे, ताकि उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी हम जज कर सकें। तो भाई डाल दिया। ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है ना कि भाई क्या चीज़ डालें क्या ना डालें, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी रहा कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। मेरे हिसाब से ये तो हर एक की कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो भी सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो उनका क्या इनपुट होगा, कैसे प्रोसेस होगा, क्या आउटपुट होगा उसका, कौन से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, तो वो सब इसमें हमने डाला हुआ है। और फिर अगला आ जाता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट तो सबको करना ही पड़ता है, मैंडेटरी
प्रोसेस है तो ये डाल देना चाहिए। और इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट रिव्यू। ये भी एक मैंडेटरी प्रोसेस है। हर इंटरनल ऑडिट के बाद एक मैनेजमेंट रिव्यू होना चाहिए, और उस मैनेजमेंट रिव्यू में कैसे करेंगे, उसको कौन करेगा, उसको टॉप मैनेजमेंट करता है नॉर्मली मैनेजमेंट रिव्यू को, क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट होगा, और उसके कौन कौन से सपोर्ट प्रोसेसेस हैं, और इसका इफ़ेक्टिवनेस क्राइटेरिया क्या है, वो हमने परफॉर्मेंस इंडिकेटर में डाला हुआ है। इस तरीके से ये 16 शीट इसमें बनाई हुई हैं। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंपनी का अलग अलग होगा। कुछ कंपनी में 7-8 शीट्स ही होंगी केवल, कुछ में 10-12 होंगी, कुछ में 15-16 होंगी। तो इस तरीके से आपको जो जो चीज़ लागू होती है उसका आप प्रोसेस कंट्रोल शीट बनाइए, और फिर उसको इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट का कि आपको वो भी देना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इंडेक्स आपको देना पड़ेगा। और ये प्रोसेस कंट्रोल शीट एक आपका टोटल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सारी शीट्स एक ही डॉक्यूमेंट में डाल देंगे, और फिर ये यहाँ पे आ गया, देखिए आपका इंडेक्स। तो कौन कौन सी शीट्स हैं, हमारी 16 शीट हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका नंबर क्या है, उनका पेज नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ इसमें दिखाई हुई हैं। तो ये आ गया। और कवर पेज पे हमारा ये टाइटल दे देंगे इसका, प्रोसेस कंट्रोल शीट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ गया, उसका लोगो आ जाएगा, प्रोसेस कंट्रोल शीट, और डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, QSD ऑब्लिक, अगर हमारा एलिमेंट नंबर 4.11 लगता है तो 4.1.1/01। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, QSD ऑब्लिक 4.1.1/01। और इसका इशू 01, पहला जो इशू है इसका, पहली बार हम जब इसको इशू करेंगे, उसमें बाद में जब भी तब्दीली करेंगे तो इशू नंबर बदल जाएगा। तो उसका कॉपी नंबर, हर एक जिसको डॉक्यूमेंट जाता है उसका कॉपी नंबर अलग होता है, और जिस अथॉरिटी को जा रहा है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, उसको कौन सी कॉपी नंबर जा रही है वो कॉपी नंबर हम इसमें डाल देते हैं। और फिर ये तो डेटेड भी डेट आ जाएगी कि कौन सी डेट में हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, और उसका ये अपना कॉपीराइट का एक स्टैंडर्ड वो होता है कि भाई कोई भी इसको कॉपी ना करे, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से हम लिख देते हैं इसमें, तो वो लैंग्वेज भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने ये प्रोसेस कंट्रोल शीट का जो डॉक्यूमेंट है उसको हमने समझा है, और इसमें 16 प्रोसेस कंट्रोल शीट्स हैं जो एक एक करके मैंने आपको दिखाई हैं, और इसको आप इसी पैटर्न पर बना सकते हैं। और अगर आपकी कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो भाई इस वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट दे दीजिए, तो वो चीज़ मैं आपको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको तो भाई मुझे थम्स अप दे दीजिए, मुझे लाइक दे दीजिए, और मेरे जो वीडियोस हैं उनको आपस में शेयर भी कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और ये ना भूलिए कि मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो वो तुरंत इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। तो इस तरीके से आपका उम्मीद करता हूं कि आप बना पाएंगे ये प्रोसेस कंट्रोल शीट अपने संस्थान के लिए। और अगर कोई भी शक शुबा इसमें आता है तो मुझे लिख दीजिए इसी के नीचे, और फिर मिलेंगे आपको अगले संडे किसी और दूसरे फॉर्मेट के साथ। तो देखता हूँ इस 4 पॉइंट जो अपना प्रोसेस कंट्रोल से, प्रोसेस से रिलेटेड जो हमारा क्लॉज है उसमें कोई और फॉर्मेट लगते हैं तो उनको भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमने आज आपके साथ प्रोसेस कंट्रोल शीट का फॉर्मेट
शेयर कर लिया है और उम्मीद है कि आपको ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि नॉर्मली आपको जो लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं सिस्टम से रिलेटेड, वो फॉर्मेट नहीं शेयर करते हैं। ये फॉर्मेट शेयर में करने में लोग हिचकते हैं, मगर भाई मैं तो सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ अपनी नॉलेज जो भी है, और जितने साल भी आपकी सेवा कर सकूँ। अभी मैं 80 साल से ऊपर हो गई है मेरी एज, तो जब तक आपकी सेवा कर सकूँगा करूँगा भाई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और फिर मिलते हैं अगले रविवार को, अगले संडे को, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।